महाराष्ट्र में महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हालांकि बीते कुछ समय से महायुति में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीते दिनों सीएम देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र नेता मिलने पहुंचे थे। अब ताजा घटनाक्रम में भाजपा कोटे से मंत्री बने गणेश नाइक ने कहा है कि वो ठाणे में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उनका ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ठाणे शिंदे का गढ़ माना जाता है। उप मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के कथित असंतोष की खबरों के बीच इस कार्यक्रम के लिए ठाणे में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसे राजनीतिक तौर पर शिवसेना के दबदबे को भाजपा की सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ हफ्ते से भाजपा और शिवसेना के संबंधों में असहजता की अटकलें लगाई जा रही हैं। शुक्रवार को शिंदे ने मुझे हल्के में ना ले जैसी चेतावनी भरी टिप्पणी भी की थी। शिंदे से जब पूछा गया कि इस चेतावनी का लक्ष्य कौन है, तो उन्होंने कहा था कि वो अपना काम करते रहेंगे, जिन्हें समझना है वो संकेतों में ही समझ ले। ये भी रोचक है कि नाइक आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए जनता दरबार लगाने का सिलसिला 1990 के दशक में ही शुरू कर चुके थे। फिलहाल महायुति सरकार में नाइक पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं। उनकी और शिंदे की प्रतिद्वंदिता बहुत पुरानी है। नाइक कभी शरद पवार के करीबी और एनसीपी के सदस्य थे। नवी मुंबई में उनका काफी दबदबा माना जाता है। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। आने वाले जनता दरबार से पहले भी नाइक 3 फरवरी को ठाणे जिले के नवी मुंबई में वाशी और 21 फरवरी को पालघर में जनता दरबार लगा चुके हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उनका एकमात्र मकसद आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। कथित टकराव की अटकलों पर शिंदे के करीबी और ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा कि ऐसी बातों को तवज्जो देना ठीक नहीं है। जब शिंदे ठाणे आते हैं तो हजारों लोग अपना काम करवाने के लिए उनसे मिलने आते हैं। सांसद आनंद मठ यानी एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के कार्यालय का नाम है, वो उसमें बैठते हैं और 400 से 500 लोगों के जमघट में अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। इसे भी दरबार कहा जाता है। लोगों और राजनेताओं के मिलने का कई और अर्थ निकालना ठीक नहीं है। म्हास्के ठाणे के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। म्हास्के के अलावा गोपाल नाइक के बेटे और पूर्व सांसद संजीव नाइक ने भी इस घटनाक्रम पर कहा है कि विरोधी निराधार फैला रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि महायुति एकजुट है। ये घटनाक्रम इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि शिंदे के विद्रोह के बाद ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी। शिंदे की ही बगावत के कारण उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। अधिकांश नेताओं, विधायकों, सांसदों का समर्थन होने के कारण शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिली, जबकि उद्धव ठाकरे के पास दूसरे हिस्से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गई। इस घटना के कुछ समय बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी 2 खेमों में बढ़ गई। एक हिस्सा अजीत पवार नीत एनसीपी है, वहीं दूसरे के प्रमुख उनके चाचा शरद पवार हैं, जिसे चुनाव आयोग ने अब एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया है। आपको बता दें कि पिछले 10 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार को अचानक मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर इस मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र मिलिंद नार्वेकर, सुभाष देसाई और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे फडणवीस से मिलने उनके घर सागर बंगले पहुंचे। हालांकि सूत्रों ने बताया कि शिवसेना यूबीटी के नेताओं की फडणवीस से मुलाकात दादर स्थित बाला साहब ठाकरे स्मारक को चर्चा को लेकर हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के 3 नेताओं के मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से हटाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में दरार की अटकलें भी शुरू हो गई।